नीति वचन उसके 3 अध्याय के 5वें पद में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और इस पद पर हमने पिछले 2 संदेशों में बाइबल के 6 पात्रों पर चर्चा की है। मूसा पर हमने चर्चा करी, दाऊद पर, उसके बाद शद्रक, मेशक, ओबेदनगो और दानियल। इन पात्रों पर हमने चर्चा करी कि ये पात्र अपने अपने क्षेत्र के बड़े विशेषज्ञ थे, बड़े प्रभावकारी थे। इनका प्रभाव बहुत ज्यादा था और इन्होंने बड़े बड़े निर्णय लिए थे, काम किए थे। और उसके बावजूद भी जब ये मौका आता है कि वो किसी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लें, वो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, यहां तक कि अपने प्राणों को भी जोखिम में डाल देते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेते। और इसी विषय को आज हम फिर से ले रहे हैं और नए नियम के कुछ पात्रों को देखेंगे कि नए नियम के कुछ पात्र हैं जो कि अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेते। बड़ी कठिन परिस्थितियां आती हैं, ऐसा महसूस होता है सब कुछ समाप्त हो गया है, पर फिर भी वो स्थिर रहते हैं, वो दृढ़ रहते हैं। अपनी बुद्धि का सहारा ना लेकर वो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। और पहला पात्र जो है और वो है लूका उसके पहले अध्याय के 38वें पद में, जिसको कि हम मरियम के नाम से जानते हैं। और ये मरियम जो है वो एक बड़ा गंभीर निर्णय लेती है। वो अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेती है, लेकिन अपने आप को संपूर्ण रीति से परमेश्वर को समर्पित कर देती है। उसके लिए, एक महिला के लिए, कम आयु की एक लड़की के लिए बड़ा कठिन समय था, जबकि स्वर्गदूत उससे कहता है कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को उत्पन्न करेगी और तू उसका नाम इम्मानुएल रखना, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। और तब वो स्त्री बहुत ज्यादा चौंक कर, घबरा कर, डर कर उस स्वर्गदूत से कहती है कि ऐसा कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। और तब परमेश्वर का दूत उससे कहता है कि परमेश्वर की आत्मा तुझ पर छाया करेगी और परमेश्वर की सामर्थ से तू एक पुत्र को उत्पन्न करेगी और इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और जब वो इन बातों को बताता है तो मरियम एक निर्णय लेती है। उस समय के अनुसार, उस समय की व्यवस्था के अनुसार, उस समय के एक क्रूर निर्णय लिए जाने के काल में वो अपनी समझ का सहारा नहीं लेती है। व्यवस्था के अनुसार उसको पत्थरवाह किया जाना था, उसको लोग छूते भी नहीं, उसको पत्थरों से मार डालते। लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों में भी वो इस बात का निर्णय लेती है कि मैं तो परमेश्वर की ओर रहूंगी। और इसलिए वो स्वर्गदूत से कहती है, पहला लूका उसका पहला अध्याय और 38वें पद में, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। देख मैं प्रभु की दासी हूं, मैं परमेश्वर को
अपना प्रभु मानती हूँ और उसकी सेवा दासी के रूप में करती हूँ, और मुझको तेरे वचन के अनुसार हो, अर्थात मेरे माध्यम से परमेश्वर का वो पुत्र इस पृथ्वी पर आए। ये कैसे होगा? वो कैसे उसका पालन पोषण करेगी? उसका मंगेतर उसको स्वीकार करेगा या नहीं करेगा? उसके माता पिता उसके ऊपर क्या दोषारोपण करेंगे? वो इस बात की चिंता नहीं करती। वो अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेती कि मैं पहले अपने मंगेतर से सलाह ले लेती हूं, अपने माता पिता को बता देती हूं, या इस बात की चर्चा करके कोई सुरक्षित रास्ता निकाल लेती हूं। नहीं, वो कहती है सिर्फ कि मैं प्रभु की दासी हूं, मुझको तेरे वचन के अनुसार हो। और तब परमेश्वर परिस्थितियों को बनाना शुरू करता है। वो उसके मंगेतर यूसुफ से बातचीत करता है और उससे कहता है, तू अपनी मंगेतर मरियम को अपने घर लाने से मत डर, क्योंकि उसके गर्भ में जो है वो परमेश्वर की ओर से है। ये परमेश्वर की योजना है और ये बालक उत्पन्न होगा और उसका नाम तू यीशु रखना, कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर उसको यूहन्ना की पत्नी, जकरिया की पत्नी इलिशिबा के पास ले जाता और 6 महीने वो वहीं रहती है और उसके साथ जीवन व्यतीत करती है। उसके बाद परमेश्वर उसको बैतलहम ले जाता है कि वो गिनती जो हो रही है, जनगणना जो हो रही है, उसमें सम्मिलित हो, और वहां से परमेश्वर उसको मिस्र भेज देता है। और इस प्रकार से किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में मरियम नहीं पड़ती। उसने नहीं सोचा था कि उसका मंगेतर आकर उसको अपने घर ले जाएगा। उसने नहीं सोचा था कि वो जकरिया के यहाँ इलिशिबा के पास चली जाएगी, जो कि उस समय गर्भवती थी और यूहन्ना का जन्म होने वाला था। उसने नहीं सोचा था कि वो जब इलिशिबा के यहाँ से लौटेगी तो तुरंत उनको वहां से बैतलहम जाना पड़ेगा जनगणना के लिए, और उसने नहीं सोचा था कि वो मिस्र चले जाएंगे। और इन सब बातों के बाद जब एक लंबा अंतराल हो गया, वो नासरत में फिर लौट कर आती है। परमेश्वर उनको फिर से लाता है। यह है परमेश्वर पर जब भरोसा रखते हैं, अपनी समझ का सहारा नहीं लेते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, परमेश्वर मार्ग निकालता है। परमेश्वर लज्जित होने नहीं देता, लेकिन परमेश्वर उसको बढ़ाता है। और मरियम को आज भी लोग मानते हैं, उसको आदर देते हैं, उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखा और कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझको तेरे वचन के अनुसार हो। एक और पात्र को हम देखते हैं, और ये पात्र जो है एक सेवक है। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 40वें पद में जाते हैं, वहां लिखा है, जब यीशु लौट रहा था तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे उसकी बाट जो रहे थे। और देखो, याईर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की एक लौती बेटी थी और वो मरने पर थी। यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह आते हैं, लोग उससे मिल रहे हैं, और याईर नाम का एक आराधनालय का सरदार, एक मनुष्य यीशु मसीह के पास आता है और उसके पैरों पर गिरकर उससे निवेदन करता है, मेरे घर चल, क्योंकि मेरे 12 वर्ष की पुत्री मृत्यु के नजदीक, मृत्यु शैया पर पड़ी हुई है।
वो प्रभु यीशु मसीह को अपने घर ले जाना चाहता है ताकि उसकी बेटी बच जाए। यीशु मसीह उसको चंगाई दे और वो असमय मृत्यु से बच जाए। पर यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ के साथ चल रहे थे और बहुत लोग उसके पास चंगे होने के लिए आ रहे थे और नाना प्रकार की घटनाएं घट रही थीं और इसके कारण यीशु मसीह उस तेजी से नहीं जा पाते, लेकिन उनके जाने में विलंब होता है। और जब जाने में विलंब होता है तो हम देखते हैं 39वें पद में लिखा है, वो ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहां से आकर उससे कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। रास्ते में है यीशु मसीह बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते हुए चले जा रहे हैं। बड़ी भीड़ है और तेजी से जाया नहीं जा सकता और उस परिस्थिति में जबकि यीशु मसीह को विलंब हो रहा है, आराधनालय के सरदार के घर से कोई आता है और उससे कहता है कि तेरी बेटी मर गई, जिसके लिए तू गुरु के पास आया था कि उसको ले जाए, अब कोई फायदा नहीं है। बेकार में गुरु को कष्ट मत दे, उसको अपना काम करने दे और तू अब चल ताकि तेरी बेटी का अंतिम संस्कार किया जा सके। वो तो मर चुकी है, सब कुछ समाप्त हो गया, सब शून्य हो गया, तेरी बेटी अब मर गई है, अब कोई भी आशा नहीं बची है। और तब लिखा है, यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी। यहां संदेश मिल रहा है कि बेटी मर गई है, अब गुरु को कष्ट मत दे, गुरु को लाने की जरूरत है नहीं क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं, बेटी तो मर चुकी है, अब किसे चंगा करेगा गुरु। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, मत डर, केवल विश्वास रख तो तेरी बेटी बच जाएगी। कैसे बच जाएगी, वो तो मर चुकी है। लेकिन ये पिता अपनी समझ का सहारा नहीं लेता, वो संपूर्ण मन से यीशु मसीह की बात पर भरोसा रखता है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो बच जाएगी, मैं आगे पीछे कुछ नहीं सोचता। मेरे घर के लोग, मेरे अजीज लोग आकर के संदेश दे रहे हैं कि बेटी मर चुकी है और सारे चिन्ह भी बाद में उसको दिखते हैं। जब वो घर से दूर ही रहता है तो लिखा है कि बहुत सारे लोग रोने पीटने वाले आ चुके थे और वहां रोना पीटना हो रहा था और सब उसके लिए रो पीट रहे थे। लोग उस बच्ची के मृत्यु के बाद अब दुख मना रहे थे, जोर जोर से रो रहे थे। और लिखा है कि घर में आकर उसने देखा कि लोग रो पीट रहे हैं और तब उसने कहा, ये मरी नहीं परंतु सो रही है। और जब ये बात यीशु मसीह कहते हैं कि वो मरी नहीं सो रही है, तो अपनी बुद्धि का सहारा लेने वाले जो कि मानवीय बुद्धि के अनुसार चलते हैं, लिखा है, वे ये जानकर कि वो मर गई है उसकी हंसी करने लगे। प्रभु यीशु मसीह पर जो भरोसा नहीं रखते, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, जब उन्होंने ये बात सुनी कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो लड़की मरी नहीं है सो रही है, तो वो हंसी करने लगे। वो हंसने लगे, अरे इतना बड़ा गुरु होकर, इतना लोगों के मन की बातों को जानने वाला होकर ऐसा कथन कह रहा है कि ये लड़की जो कि मरे अब काफी देर हो गई। वो मार्ग में थे, तब एक व्यक्ति घर से जाता है और वहां पर भीड़ में उस पिता से मिलता और उसको बताता है और उसके बाद फिर यीशु मसीह भीड़ के साथ लौटते हैं। हम नहीं जानते कि आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटा लगा, लेकिन इतनी देर में सबने देख लिया कि वो लड़की मर चुकी है और रोना पीटना शुरू कर दिया। और तभी यीशु मसीह जब कहते हैं कि वो मरी नहीं सो रही है, तो संसार की बातों पर, अपनी बुद्धि पर भरोसा रखने वाले
उसकी खिल्ली उड़ाते, उस पर हंसते हैं, उसको कहते हैं कि ये क्या कह रहा है गुरु। और तब यीशु मसीह उस पिता के धीरज को देखते हैं, जो सारी विपरीत परिस्थितियां हैं। उसकी प्रिय बेटी जिसके लिए वो आया था, उसके लिए कहा जा रहा है कि मर गई है, घर में मातम मचा हुआ है, लोग रो रहे हैं। और वो धीरज के साथ सिर्फ यीशु मसीह के इस बात को कि मत डर, केवल विश्वास रख, वो संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है कि गुरु जब ये कह रहे हैं, प्रभु जब ये कह रहे हैं, तो मैं कौन होता हूं कि उसकी बात पर अविश्वास करूं, अपनी बुद्धि को लगाऊं कि अब इसको हमको ले जाना है, ऐसा करना है, इसका अंतिम संस्कार यहां पर होगा, ये करेंगे, वो करेंगे, वो ना तमाम बातें, वो सब कुछ नहीं करता। लेकिन लिखा है कि तब परंतु प्रभु यीशु मसीह ने सबको बाहर निकाल दिया, केवल माता पिता रह गए और यीशु मसीह के 3 चेले, पतरस, यूहन्ना और याकूब। और तब यीशु मसीह ने उस लड़की से का हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 18वें पद से 26वें पद को देखते और मरकुस उसके 5वें अध्याय के 21वें पद से 43वें पद तक देखते हैं, तो वहां हम पाते हैं कि इस घटना का उल्लेख और है। और वहां पर यीशु मसीह इस लड़की के हाथ को पकड़कर कहते हैं, तलीता कुमी, अर्थात हे लड़की तू उठ। और जैसे ही यीशु मसीह की आवाज उस मृत लड़की के शरीर में जाती है, वो उठ खड़ी होती है, वो उठ जाती है। और तब यीशु मसीह उस जीवित लड़की को उसके माता पिता को सौंप देते और कहते हैं, इसको कुछ खाने को दिया जाए। यह है जब संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर विश्वास किया जाता है, अपनी समझ का सहारा नहीं लिया जाता। अगर समझ का सहारा लेते तो लड़की का अंतिम संस्कार हो जाता, उसको कब्र में दफन कर दिया जाता। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और पिता इस बात पर कि यीशु मसीह ने कहा है मत डर, केवल विश्वास रख, उस पर विश्वास रखकर उसके पीछे पीछे उसी गति से जैसी भीड़ आ रही थी वो घर आता है, रोना पीटना देखता है। वो यीशु मसीह को छोड़कर जाकर अपनी लड़की से नहीं लिपट जाता कि अरे मेरी बेटी तू मर गई, मैं तुझको बचाना चाहता था लेकिन मैं नहीं बचा सका, मैं यीशु मसीह को लाना चाहता था पर मैं देरी कर दिया और तू मर गई। ऐसा कुछ नहीं करता। वो यीशु मसीह जैसा कहते हैं वैसा करता है, सारी भीड़ को निकाल देता है। और तब यीशु मसीह तलीता कुमी कहकर उस लड़की को उठाते हैं और माता पिता को सौंप देते हैं। यह है जब संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर भरोसा किया जाता है। अद्भुत काम हमने मरियम के लिए देखा। उसने एक बहुत विपरीत निर्णय लिया, सिर्फ ये कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और यहां पर इस पिता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी। घर के लोग बोल रहे हैं, समाचार आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं, रोने धोने की आवाजें आ रही हैं, लेकिन वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। मत डर, केवल विश्वास रख। और यही आवश्यकता आज हमारे जीवन के लिए है कि हम परिस्थितियों को ना देखें, हम तूफान को ना देखें, लहरों को ना देखें, पानी को ना देखें, लेकिन हम यीशु मसीह को देखें। पतरस ने यही गलती करी थी। उसने आंधी और तूफान को, पानी को, उसकी लहरों को देख लिया और उस पर नजर पड़ते ही वो उस झील में डूबने लगा। जब तक वो यीशु को देख रहा था, भरोसा किए हुए था, उस पर नजर टिकाए था, वो पानी पे चल रहा था। हमारे जीवन में बहुत तूफान आएंगे,
बहुत आंधियां आएंगी, नाना प्रकार की समस्याएं आएंगी, हमको प्रेरित करेंगी कि हम अपनी समझ का सहारा लें, हम अपनी बुद्धि का सहारा लें। और तब यदि हम संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो निश्चित रूप से इन पात्रों के समान जो नए नियम में हमको ये बता रहे हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रखने से क्या उनको आशीष मिली, हम भी ऐसी ही आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं मरियम के और याइर के लिए, जिसने कि प्रभु तुझ पर भरोसा रखा और परिस्थितियों को देखकर भयभीत नहीं हुए, लेकिन वो तुझ पर भरोसा रखते रहे, करते रहे और उन्होंने उसका एक अच्छा प्रत्युत्तर प्राप्त किया। हम भी जब तुझ पर दृढ़ता से भरोसा रखते, तेरी ओर देखते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा प्रत्युत्तर प्राप्त करते हैं और आशीषों को पाते हैं। हमको शक्ति दे कि हम अपनी समझ का सहारा ना लें, लेकिन तुझ पर भरोसा रखें और आशीषें पाएं। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।